ठीक है, तो समीकरण हल करने का मतलब ये होता है कि उस समीकरण में जो भी चर राशि है, चर राशि मतलब कि जैसे एक्स वाई जेड ऐसे या ए बी सी कुछ भी लिखा है, तो हमको समीकरण को हल करके उस अज्ञात चर राशि का मान निकालना है। अज्ञात मतलब जिसका मान पहले से ज्ञात ना हो, उसको हम अज्ञात कहते हैं। ठीक है, और समीकरण हल करने में कुछ बातों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है, वो सवाल कराएंगे तो ध्यान देना। ठीक, अब जैसे कि इसमें पहला प्रश्न लिखा हमने 3x + 5 = 7। ठीक है, क्या लिखा हमने सवाल में? 3x + 5 = 7। ठीक, और हमको इस समीकरण को हल करना है, तो हल करने का मतलब इस समीकरण में जो x वाली संख्या है इसका मान निकालना है। ठीक है, बाकी जरा बातें मत करो। तो कैसे मान निकालेंगे इसका x का? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के साथ जो भी चीज़ें हैं इनका एक एक करके पक्षांतर करेंगे हम इस तरफ। ठीक है, कैसे? जैसे 3x लिखा, ये बराबर लगाया ये 7, ये जो +5 था, +5 को यहाँ से उठा के हम इस तरफ लेके आए, तो जब संख्या एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये +5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो गया जी। ठीक है, अब इसको हमने वैसे ही लिखा, 7 में से 5 घटा दिए तो कितने बचे? 2। ठीक, फिर ये 3 और x के बीच में कोई चिन्ह लगा है क्या? ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं लगा। इसका मतलब जब कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब गुणा है। क्या है? गुणा है। तो जब गुणा होता है और गुणा वाली संख्या दूसरे तरफ जाती है तो वो भाग में जाती है, मतलब बटे में जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x = 2/3। ये 3 यहाँ गुणा के रूप में था तो ये कहाँ चला गया? बटे में। ठीक, ये सवाल हो गया, x का मान निकल आया 2/3। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, इसको अब दूसरा सवाल देखो। अब नहीं, बाद में उतार लेना अभी। तो ये समझ में आ गया ना इतना? अब इसमें याद क्या रखना है कि जब भी कोई संख्या एक तरफ से दूसरे तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और यदि संख्या गुणा में है तो भाग में जाएगी, भाग में है तो गुणा में जाएगी। ठीक है, ये नियम ध्यान रखना। अब दूसरा एक और सवाल देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5x - 3 = 8। ठीक है, हमको मान किसका निकालना है? x का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस वाली संख्या को इस तरफ लाएंगे तो ये कौन सी बन जाएगी? प्लस वाली संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, कितना आ गया? 11। ठीक है, अब ये जो 5 है इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा है, तो जब ये संख्या पक्षांतर करेंगे इसका तो ये काय में जाएगी? बटे में। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? x = 11/5। ठीक है, अब 5 का 11 में भाग तो जाता नहीं है, इसलिए अपन इसका उत्तर यहीं ख़त्म कर देंगे। तो x का मान आ गया 11/5। आया समझ में इतना? ठीक, एक और सवाल देखो अभी। जैसे सवाल लिखा है 8x + 5 = 2x + 3। ठीक है, इस वाले सवाल में इधर भी x वाली संख्या है, इधर भी x वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे? पहले x वाली संख्याओं को एक साइड करेंगे और बिना x वाले को दूसरे साइड कर लेंगे। तो 8x यहीं पर है, ये जो 2x है, 2x के यहाँ पे कोई प्लस माइनस का चिन्ह लगा है क्या? नहीं, मतलब प्लस का है। जब कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब यहाँ क्या मानेंगे? प्लस। जब ये 2x इस तरफ आएगा तो कौन सा हो जाएगा? -2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 अपनी जगह है, ये 5 प्लस वाला है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला। ठीक है, तो 5 का चिन्ह बदल गया। अब 8x में से 2x घट गए तो कितने बचे? 6x बचे।
ठीक है। फिर ये 3 में से 5 घटाओ, अब 3 से 5 तो नहीं घटते, तो 5 में से 3 घटाओ, कितने बचेंगे? 2। और बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह काय का लगेगा? माइनस का। कहने का मतलब जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं अपन तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। ठीक है। अब ये वाला 6 कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? -2/6। ठीक है। इसको अपन काट सकते हैं, 2 एकम 2 तिया, तो आ गया -1/3। कितना आ गया? -1/3। तो x का मान आ गया 1/3। समझ में आया? अब इसको तुम लोग उतार लो जरा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ये समीकरण जो हमने हल किए इसमें ज़रूरी नहीं कि x लिखा है, x की जगह y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है ना। जैसे कि एक सवाल दूसरा हम देखें इसमें, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5a - 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। ठीक है। तो हमको इसमें समीकरण हल करना है, मतलब किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है, क्योंकि इसमें अज्ञात राशि यही है। तो 5a वहीं रहेगा, 9 अपनी जगह है, ये -6 है, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। इनको जोड़ने पे कितना आया? 15 आ गया। अब ये वाला जो 5 है इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो ये 5 कहाँ जाएगा? बटे में। ठीक है। 5 के पहाड़े में 15 आता है तो अपन भाग भी कर देंगे इसको। ठीक है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो आंसर आ गया हमारा 3। बटे में यदि 1 आता तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जैसे अब एक सवाल लिखा हुआ है 8y = 24। ठीक है। इस वाले सवाल में कोई प्लस वाली संख्या नहीं लिखी है हमने। ठीक है। केवल इतना ही है 8y = 24 और हमको कहा इसको हल करो। तो हम क्या करेंगे? y के साथ क्या लिखा है? 8, तो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है, तो ये 8 कहाँ जाएगा? इस तरफ में, बटे में। 24/8, तो y का मान कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 तिया 24, आंसर आ गया 3। आई बात समझ में? ठीक है। नोट करो इसको। देखो यहाँ प्रश्न में लिखा है कि किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगने से 5 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है। अब इसमें समीकरण खुद बनाना है, समीकरण नहीं दिया तुमको। क्या लिखा है? किसी संख्या का 5 गुना, कोई एक संख्या है उसका 5 गुना, ठीक है, उसके दुगने से 5 अधिक है, वो संख्या कौन सी है? अब कैसे निकालेंगे इस सवाल को? ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले संख्या मानेंगे। सबसे पहले अपन जब कोई संख्या मानते हैं तो कौन सी मानते हैं? x। जब कोई चीज़ हमको नहीं पता तो हम उसके बदले में क्या मानेंगे? x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है ना। अपन को संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या क्या मान ली हमने? x। ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है? किसी संख्या का 5 गुना, तो x का 5 गुना कितना होगा? गुना का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना। तो x का 5 गुना मतलब x में किसका गुणा कर दें हम? 5 का। तो किसी संख्या का 5 गुना मतलब x का 5 गुना हो गया 5x, किसके बराबर है? ठीक है ना। उसके दुगने से, मतलब संख्या के दुगने से, इसका 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा? 2 है। से कितना अधिक है? अधिक मतलब उससे ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस, तो +5। ये बन गया समीकरण। ठीक है। तो किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगने से 5 अधिक है। ठीक। अब इसको हल करके हम x का मान निकाल देंगे। तो कैसे हल कर लें? 5x अपनी जगह है,
इस 2x को इस तरफ ले आओ तो -2x हो गया। यहाँ पे केवल क्या बचा, 5। ठीक है ना। ये संख्या उठ के इस तरफ आ गई तो ये माइनस वाली हो गई। अब 5x में से 2x घटाओगे तो कितने बचेंगे, 3x और बराबर में कितना है 5, ठीक है। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो आंसर कितना आ गया 5/3। ये हमारा उत्तर आ गया x का मान। हाँ ठीक है, नोट कर लो। देखो यहाँ इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या का 3 गुना उसके दुगने से 5 अधिक है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना वह संख्या x है। तो संख्या हमने कितनी मानी, x। अब x का कितने गुना, 3 गुना, तो ये हो गया 3x। और कितना हो जाएगा, दुगने से 5 अधिक, तो दुगना है 2x और उससे 5 अधिक, ठीक है। संख्या का 3 गुना उसके दुगने के 5 अधिक के बराबर है। अब इसको 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो 2x माइनस वाला हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, केवल 5। 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। तो 1x अपन ऐसा लिखते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती आगे, ठीक है ना, केवल 1x। और बराबर में कितना आ गया, 5, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। नोट कर लेना इसको।